Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। एक समय था जब किसी आंदोलन की सफलता इस बात से तय होती थी कि अगले दिन अखबारों की सुर्खियां क्या होंगी और रात के प्राइम टाइम में उसे कितनी जगह मिलेगी। लेकिन आज तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। दिल्ली की जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में एक नया दृश्य देखने को मिला। यहाँ प्रदर्शनकारी सिर्फ सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि मीडिया के कुछ एक हिस्से के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। गोदी मीडिया के नारे लगे, कुछ चैनलों के पत्रकारों का विरोध हुआ और कई प्रदर्शनकारियों ने कैमरे के सामने बात करने से भी इनकार कर दिया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आंदोलन की नाराजगी है या फिर उस बड़े बदलाव का संकेत है जिसमें देश का एक वर्ग मुख्यधारा के मीडिया पर अपना भरोसा खोता जा रहा है। कभी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, सत्ता और जनता के बीच सबसे मजबूत पुल। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसी मीडिया को लेकर समाज के भीतर गहरी बहस शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया जैसे शब्द आम हो गए हैं। ये शब्द उन मीडिया संस्थानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन पर आलोचक सत्ता के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं। दूसरी ओर कई पत्रकार और मीडिया संस्थान कहते हैं कि ये केवल राजनीतिक लेबल है जिसका इस्तेमाल असहमति जताने के लिए किया जाता है। जंतर मंतर का प्रदर्शन इस बहस को फिर सामने ले आया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी मांगों से ज्यादा उनके आंदोलन को बदनाम करने वाली खबरें दिखाई गईं। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को उतनी गंभीरता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। इसलिए उनका गुस्सा सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मीडिया के एक हिस्से तक भी पहुंच गया। ये पहली बार नहीं हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान भी कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि कुछ टीवी चैनल आंदोलन के मूल मुद्दों से ज्यादा उसे राजनीतिक रंग देने में लगे रहे। शाहीन बाग आंदोलन में भी मीडिया की भूमिका पर सवाल उठे। पहलवानों के जंतर मंतर धरने में भी कई खिलाड़ियों ने कहा कि उनकी आवाज को उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। मणिपुर हिंसा के दौरान भी राष्ट्रीय मीडिया की शुरुआती कवरेज को लेकर सवाल उठे। यानी हर बड़े आंदोलन के साथ मीडिया की भूमिका भी बहस का विषय बनती गई। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। मुख्यधारा का मीडिया कहता है कि वो हर घटना को कई पहलुओं से दिखाने की कोशिश करता है। उसका तर्क है कि अगर वो कानून व्यवस्था, राजनीतिक प्रतिक्रिया या सुरक्षा एजेंसियों का पक्ष भी दिखाता है तो उसे पक्षपात नहीं कहा जा सकता। कई संपादकों का कहना है कि आज हर खबर को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है। अगर कोई रिपोर्ट किसी एक पक्ष को पसंद नहीं आती तो तुरंत पूरे मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यानी सवाल सिर्फ मीडिया का नहीं है, सवाल भरोसे का है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में डिजिटल पत्रकारिता तेजी से बढ़ी है। लाखों लोग अब खबरों के लिए यूट्यूब चैनलों, स्वतंत्र पत्रकारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। लोग एक ही घटना को कई स्रोतों से देखकर अपनी राय बनाने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यधारा का मीडिया खत्म हो गया है, लेकिन ये जरूर है कि अब वो सूचना का एकमात्र स्रोत नहीं रहा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मुख्यधारा का मीडिया अपना भरोसा खोता है तो उसकी जगह कौन लेगा? क्या सोशल मीडिया, जहां बिना पुष्टि की गई जानकारी भी तेजी से फैलती है? क्या एल्गोरिदम तय करेंगे कि लोग क्या देखें और क्या नहीं? या फिर पत्रकारिता को अपने भीतर झांक कर ये देखना होगा कि जनता का विश्वास वापस कैसे जीता जाए? लोकतंत्र में मीडिया का काम किसी सरकार, किसी विपक्ष, किसी आंदोलन का प्रवक्ता बनना नहीं है। उसका काम है सत्ता से सवाल पूछना, विपक्ष की जांच करना और जनता के मुद्दों को ईमानदारी से सामने लाना। अगर जनता के एक हिस्से को लगता है कि ये संतुलन बिगड़ रहा है तो ये केवल मीडिया की नहीं, पूरे लोकतंत्र की चिंता का विषय है। जंतर मंतर के नारे शायद कुछ दिनों बाद थम जाएंगे, आंदोलन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन एक सवाल लंबे समय तक रहेगा। जब जनता का एक वर्ग कैमरे को देखकर भरोसे की जगह शक महसूस करने लगे, तब क्या पत्रकारिता को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब नहीं होता जब सरकार पर सवाल उठते हैं।
सबसे बड़ा संकट तब होता है जब सवाल पूछने वाली संस्था पर ही जनता का भरोसा डगमगाने लगे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।